हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। आज हम लोग ग्राउंड नट के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग स्टार्ट किए थे एग्रोनॉमिक पर्सन नीवरा सुंडा से। तो उसी से हम लोग लेकर चलेंगे, उसी से हम लोग जो है ग्राउंड नट के बारे में जो नीवरा सुंडा से दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं ग्राउंड नट के बारे में, ठीक है। तो ग्राउंड नट बेसिकली, ठीक है, ग्राउंड नट का जो साइंटिफिक नेम होता है आर्चिस आर्चिस हाइपो गिया है। आर्चिस हाइपोगिया है, ठीक है। आर्चिस हाइपोगिया है, हमेशा याद रखिएगा। ग्राउंड नट का बोटनिकल नेम क्या होता है? आर्चिस हाइपोगिया होता है, हाइपोगिया होता है, ठीक है। आर्चिस हाइपोगिया जो होता है इसका बोटनिकल नेम होता है। किसका? ग्राउंड नट का बोटनिकल नेम क्या होता है? आर्चिस हाइपोगिया होता है, ठीक है। ऐसे पढ़िए कि साथ साथ याद है आपको, हमेशा क्लियर रहता है, ठीक है। इसको पीनट भी बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ग्राउंड नट कई एग्जाम में पीनट भी देता है, और अर्थ नट, पीनट और मंकी नट तीनों बोलते हैं इसको, हमेशा याद रखिए क्या क्या बोलते हैं इसको। तो पीनट, अर्थ नट, मंकी नट बोलते हैं, ठीक है। पीनट, अर्थ नट और मंकी नट बोलते हैं ग्राउंड नट को, ठीक है। ग्राउंड नट का बॉटनिकल नेम क्या था? अर्चिस हाइपोजिया था, ठीक है। इसका अदर्स नेम क्या है? तो पीनट है, अर्थ नट है, मंकी नट है। पीनट है, अर्थ नट है और मंकी नट है, ठीक है। इसमें ऑयल का कंटेंट जो होता है ग्राउंड में, ऑयल का कंटेंट 45% होता है। ऑयल कंटेंट कितना होता है ग्राउंड में? तो 45% होता है। 26% जो होता है प्रोटीन होता है इस किस में? ग्राउंड नट के कर्नल में, ठीक है। ग्राउंड नट के कर्नल में कितना? 45% जो होता है, 45% जो होता है ऑयल होता है, और 26% या 26% क्या होता है? प्रोटीन रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि ऑयल केक ऑफ ग्राउंड नट कंटेन अबाउट 4.3% नाइट्रोजन, ठीक है। जो ऑयल केक, ग्राउंड नट का जो ऑयल केक है उसमें 7.3% नाइट्रोजन रहता है, हमेशा याद रखिएगा। कितना नाइट्रोजन रहता है? तो 7.3% नाइट्रोजन रहता है किसमें? ऑयल केक, ठीक है। ऑयल केक जो होता है ना, ग्राउंड नट का ऑयल केक होता है, जो ऑयल के एक्सट्रैक्शन के बाद जो ऑयल केक बच जाता है उसमें वो 7.3% नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। ओरिजिन प्लस बात किया है तो ओरिजिन प्लस ग्राउंड नट का ब्राज़ील होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ओरिजिन प्लस ब्राज़ील होता है ग्राउंड नट का, ठीक है। ओरिजिन कहाँ हुआ है ग्राउंड नट का? तो ओरिजिन है ब्राज़ील में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ग्राउंड नट का जो हमने देखा कि बोटनिकल नेम क्या होता है? आर्चिस हाइपोगिया होता है। क्या होता है? आर्चिस हाइपोगिया होता है। अभी तक हमने देखा कि बोटनिकल नेम क्या होता है ग्राउंड नट का? आर्चिस हाइपोगिया होता है। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो पीन नट से, अर्थ नट से और मंकी नट से जाना जाता है, ठीक है। इसके कर्नल में प्रोटीन 26% होता है। 45% क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है। और जो इसका ऑयल केक बनता है, ऑयल केक जो होता है उसमें जो होता है 7.3% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑयल के और जो होता है ऑयल केक में कितना होता है? ग्राउंड नट के ऑयल केक में जो होता है नाइट्रोजन का परसेंटेज 7.3 होता है। और हमने जाना कि जो ओरिजिन प्लेस होता है कहाँ होता है? ब्राज़ील होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बात किया है, तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में जो एरिया के मामले में हो जाता है सबसे ज़्यादा वीट का वो जो होता है, सॉरी, सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट का जो होता है कल्टीवेशन इंडिया में होता है, उसके बाद चाइना में होता है, उसके बाद नाइजीरिया में होता है। हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद नाइजीरिया रहता है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो प्रोडक्शन के मामले में सब नंबर 1 स्थान पर है चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद नाइजीरिया, ठीक है। एरिया का मामले में इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पर चाइना है, उसके बाद नाइजीरिया थर्ड नंबर पे है। प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है। इंडिया सेकंड पोजीशन पे और नाइजीरिया थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। बात किया जाए इंडिया में, तो इंडिया में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट का खेती किया जाता है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु एरिया के बेसिस पे देखा जाए। प्रोडक्शन का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो तो ग्राउंड नट का होता है गुजरात में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है, ठीक है। गुजरात में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, क्रम भी यही है। प्रोडक्टिविटी का बात किया तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है 17 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। कितना? 17 क्विंटल पर हेक्टेयर जो होता है प्रोडक्टिविटी रेट है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्लासिफिकेशन का बात किया जाए तो ग्राउंड नट का क्लासिफिकेशन बेसिकली टू टू टाइप का होता है। एक बंच टाइप होता है, बंच टाइप जिसे इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं, इरेक्ट टाइप। बंच टाइप को क्या बोलते हैं? इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं। और एक था स्प्रेडिंग या टिलरिंग टाइप, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो एक बंच टाइप होता है जिसे इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं, बंच या इरेक्ट टाइप, ठीक है। और स्प्रेडिंग या टिलरिंग टाइप होता है, ठीक है। बंच टाइप जो होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है अर्चिस हाइपोगिया, सॉरी, अर्चिस हाइपोगिया भर
फास्टिगिटा, ठीक है, फास्टिगिटा, भर फास्टिगिटा जो बंची टाइप का होता है उसका बोटनिकल में क्या होता है, आर्चिस हाइपोगिया भर फास्टिगटा, ठीक है, फास्टिगिटा। उसके बाद एस्पिरेटिंग टाइप का देखा जाए तो एस्पिरेटिंग टाइप में होता है आर्चिस हाइपोगिया भर प्रोक्यूबियंस होता है, प्रोक्यूबियंस, ठीक है। तो दोनों का बोटनिकल नेम आप इसीलिए याद देख लीजिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। उसके बाद बोटनी देखा जाए, बोटनी इसका देखा जाए बोटनी के बारे में तो फैमिली लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्राउंडनट लेगुमिनेसी फैमिली से होता है। ग्राउंडनट जो ग्राउंडनट प्लांट होता है कैसा होता है, सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट होता है, सीटरी शॉर्ट डे प्लांट होता है, C3 और शॉर्ट डे प्लांट होता है, हमेशा याद रखिए कि C3 और शॉर्ट डे प्लांट होता है, ठीक है, C3 और शॉर्ट डे प्लांट होता है, सेल्फ पोलिनेटेड होता है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद फ्रूट टाइप इसका कौन सा होता है, फ्रूट टाइप जो होता है पॉड होता है, ठीक है, पॉड बनता है, ठीक है, पॉड होता है, उसी में क्या बनता है, सीड आते हैं, ठीक है, ग्राउंड नट आते हैं, ठीक है। तो फ्रूट टाइप में क्या होता है, पॉड टाइप होता है, ठीक है। फ्रूट कैसा होता है, तो पॉड टाइप का होता है, ठीक है, फ्रूट कैसा होता है, तो पॉड टाइप का होता है। आगे देखा जाए तो हमारा अगला पॉइंट जो बोल रहा है कि आफ्टर पोलिनेशन ओवरी बिकम्स स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो पोलिनेशन के समय, ठीक है, पोलिनेशन के बाद क्या होता है, ओवरी जो होता है इसका स्टल्क हो जाता है, लाइक स्ट्रक्चर बना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, गिनोफोर बोलते हैं, ठीक है। विच इज एंट्री इन सॉइल, जो क्या करता है, सॉइल में एंट्री करता है और पैग बनाता है, जिसमें क्या होता है, पॉड आता है, ठीक है। क्या क्या होता है, पोलिनेशन के बाद क्या होता है, ओवरी जो होता है बिकम्स स्टाल्क में कन्वर्ट होता है, स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ओवरी क्या बनाता है, स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे क्या होता है, जिनोफोर बोलते हैं, जिनोफोर बोलते हैं, और एंट्री करता है सॉइल में और पेग का फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पॉड आते हैं, ठीक है। एक मिनट का इसका, हाँ देखिए, हाँ देखिए, यहीं जो होता है ओवरी, यहीं जो होता है, ठीक है, यही होता है, इसी से क्या होता है, पैग लेग स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पैग डेवलप होता है, पैग में क्या होता है, इसको फिजिकली पेडिकल बोलते हैं, जिसे निकलता है, ठीक है, इसी पेडिकल से क्या होता है, हमारा क्या होता है, ग्राउंड नट पॉड इस पर लगता है, ठीक है। आगे देखिए, अब डोरमेंसी की बात किया जाए, ठीक है, ग्राउंड नट में डोरमेंसी की बात किया जाए तो डोरमेंसी में देखा जाता है कि बेसिकली बंची टाइप जो होता है नॉन डोरमेंट होता है, बंची टाइप जो होता है ग्राउंड नट, ये नॉन डोरमेंट होता है, लेकिन क्या होता है, स्प्रेडिंग टाइप होता है, डोरमेंट होता है, ठीक है। डोरमेंसी किस में होता है, किस में नहीं होता है, तो बंची टाइप में डोरमेंसी नहीं होता है, लेकिन स्प्रेडिंग टाइप में क्या होता है, स्प्रेडिंग टाइप में क्या डोरमेंसी होता है, जिसको रिक्वायर्ड होता है, विच रिक्वायर्ड ए रेस्टिंग पीरियड, जिसका रेस्टिंग पीरियड कहता है 2 से 2.5 मंथ होता है फॉर जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो अगला हम लोग का पॉइंट जो है, कह रहा है इट इज ए ब्रोकन बाय हाई टेम्परेचर, डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है किससे, हाई टेम्परेचर स्टोरेज एंड यूज ऑफ इथाइलिन क्लोरो क्लोरोहाइड्रिन, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया हाई टेम्परेचर पर ब्रेक किया जाता है, इसका डोरमेंसी को स्टोर किया जाए और यूज किया जाए इथिलीन क्लोरोडाइन क्लोरो क्लोरोहाइड्रिन, जो इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन डायरेक्ट अब 0.7% इससे यूज किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, सीड को सॉक किया जाता है 5 से 10 ppm सोल्यूशन ऑफ NaA और IA जो हार्मोन्स होते हैं, इसमें सॉक किया जाता है, जिससे क्या होता है कि डोरमेंसी इजीली ब्रेक हो जाता है। अब बात किया जाए कि वैरायटी का बात किया जाए, इंपॉर्टेंट वैरायटी का बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट वैरायटी में देखिए, बंची टर्म में होता है ज्योति और TM-V2 जो होता है बेस्ट वैरायटी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटी हमेशा याद रखिएगा, ज्योति और टी TM-V2 जो होता है बंची टाइप के, स्प्रेडिंग टाइप के लिए चंद्रा TM-V1 और RS1, ठीक है, RS1 TM-V1 और चंद्रा स्प्रेडिंग टाइप के लिए वैरायटी है, और बंची टाइप के लिए ज्योति TM-V2 जो होता है वैरायटी है। सेमी स्प्रेडिंग टाइप के लिए होता है AK10 जो वैरायटी होता है, AK10 जो सेमी वैरायटी से भी स्प्रेडिंग के लिए होता है वैरायटी, सेमी स्प्रेडिंग के लिए AK10, बंची टाइप के लिए बंची टाइप के लिए ज्योति TM-V2, स्प्रेडिंग टाइप के लिए चंद्रा TM-V1 RS1, ठीक है। आगे बात किया जाए सीड रेट का, बात किया जाए तो बंची टाइप के लिए आपको सीड रेट कितना देना होगा, तो बंची टाइप के लिए आपको सीड रेट जो है
80 से 100 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है, और स्पेसिंग 30 इंटू 10 सेंटीमीटर जो होता है स्पेसिंग चाहिए। बंजी टाइप के लिए सीड रेट जो होता है 80 से 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए बंजी टाइप के लिए, और स्पेसिंग कितना चाहिए 30 इंटू 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। स्प्रेडिंग टाइप में बात किया तो स्प्रेडिंग टाइप के लिए 60 से 80 kg पर हेक्टेयर जो चाहिए क्या चाहिए सीड रेट चाहिए, और 45 से 10 सेंटीमीटर क्या चाहिए स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ सोइंग की बात किया तो 5 सेंटीमीटर जो होता है डेप्थ में सोइंग किया जाता है। डेप्थ ऑफ सोइंग के लिए 5 सेंटीमीटर चाहिए, डेप्थ ऑफ सोइंग के लिए 5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। सॉइल का बात किया है तो लाइट लाइट टेक्सचर होता है, ठीक है। सॉइल में बात किया तो लाइट टेक्सचर होता है, ठीक है। सॉइल लाइट जो होता है लाइट टेक्सचर होता है, ठीक है। सैंडी लोम सॉइल होता है एक्सीलेंट होता है इसके लिए, ठीक। लाइट टेक्सचर और सैंडी लोम सॉइल जो होता है एक्सीलेंट होता है ग्राउंड नट के लिए, हमेशा याद रखिएगा। सैंडी लोम सॉइल और लाइट टेक्सचर हल्का सॉइल जो होता है एक्सीलेंट होता है। एमोनियम सल्फेट एंड एसएसपी आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम रिस्पेक्टिवली। एमोनियम सल्फेट और एसएसपी जो होता है एक्सीलेंट सोर्स होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। अमोनियम से कौन कौन सा इसमें फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं एक्सीलेंट फर्टिलाइजर, तो अमोनियम सल्फेट और एसएसपी जो होता है एक्सीलेंट सोर्स होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए इसमें, ठीक है। पोडिंग पोडिंग इन ग्राउंडनट, ठीक है। पोडिंग इन ग्राउंडनट में पोडिंग क्या होता है देखिए तो पोड विथआउट कर्नल, ठीक है। पोड विथआउट कर्नल और अनफिल्ड ग्रेन ड्यू टू द कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से जो पॉड होता है उसमें कर्नल नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अनफिल्ड ग्रेन रहता है उसमें जो कर्नल आते हैं, जो पॉड में विदाउट कर्नल जो होता है उसमें क्या होता है ग्रेन नहीं बन पाता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखा जाए तो अप्लीकेशन ऑफ, देखिए अप्लीकेशन ऑफ 250 मतलब 250 के जी जिप्सम पर हेक्टेयर एट प्री फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। जो 13 डेज होता है आफ्टर सोइंग विच इज एसेंशियल फॉर पॉड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। पॉड जो कि पॉड फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। तो हमने देखा कि सॉइल कैसा चाहिए सैंडी लोम सॉइल और लाइट टेक्सचर सॉइल जो एक्सीलेंट होता है। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजर यूज करना होगा तो अमोनियम सल्फेट और एसएसपी अच्छा होता है। पोडिंग इन ग्राउंड मतलब हमने पोडिंग इन ग्राउंड नट में देखा कि जो पॉड होता है विदाउट कर्नल या अनफिलिंग ग्रेन होता है किसके डिफिशियंसी से होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। आप 250 kg जिप्सम पर हेक्टेयर से अप्लाई कर सकते हैं एट प्री फ्लावरिंग स्टेज पर। इससे क्या होता है कि पॉड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट पॉड का अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए हमारा ग्राउंड नट का प्लांट है, ठीक है। ये ग्राउंड नट का बेसिकली प्लांट है, ठीक है। ये वाला ग्राउंड नट का ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन रूट सिस्टम हो गया, ठीक है। ये पेडिकल हो गया, जिस तरह से ये पेडिकल हो गया जहाँ से ग्राउंड नट निकलते हैं वो पेडिकल हो गया, ठीक है। ये बेसिकली पेडिकल हो गया, इसी से नीचे जाके सॉइल में क्या होते हैं ग्राउंड नट निकलते हैं, ठीक है। पेडिकल के बाद ये रूट हो गया और ये पीनट हो गया जो हमारा फल हो गया, और उसके बाद ये स्टीम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है ये है तो हमारा ग्राउंड नट का है। चलिए आगे देखते हैं। जनरली सोइंग टाइम जो है इसका होता है जो होता है ग्राउंड नट का जो सोइंग टाइम होता है लास्ट वीक ऑफ मई टू फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जून होता है। मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में आप क्या कर सकते हैं इसका सोइंग कर सकते हैं। जो टाइम होता है जनरली बेस्ट टाइम होता है माना जाता है। बोल रहा है अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है एल्फाटोनिक्स कंटामिनेशन इन ग्राउंड नट, ठीक है। जो क्या होता है फंगल इन्फेक्शन होता है ग्राउंड नट कर्नल पे, ठीक है। अल्फाटोनिक्स कंटामिनेशन इन ग्राउंड नट ये क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन होता है ग्राउंड नट के कर्नल पे कॉजेज बाई किसके वजह से होता है अस्पेरी अस्पेरी अस्पेरगिलस फ्लेवर्स की वजह से होता है, ठीक है। अस्पेरगिलस फ्लेवर्स की वजह से होता है, ठीक है। ये फंगस होता है बेसिकली। ये क्या करता है ग्राउंड कर्नल पे जो होता है इन्फेक्शन क्रिएट करता है जो कि क्या किसके वजह से होता है हाई मॉइस्चर कंटेंट इन स्टोरेज कर्नल जब स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोरेज कर्नल में हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो होता है ये अल्फाटोनिक्स अल्फाटॉक्सिन जो होता है कंटामिनेट होता है ग्राउंड नट में, ठीक है।
अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट रहेगा सीड स्टोरेज के टाइम पे तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है ग्राउंड कर्नल पे, ठीक है। मैनेजमेंट देखा जाता है, मैनेजमेंट ऑफ एल्फाटोनिक्स एल्फा टॉक्सिन टोनिक्स अल्फाटोक्सिन के बारे में देखा जाता है। इसका मैनेजमेंट क्या कहते हैं, इज स्टोरेज ऑफ कर्नल 8% मॉइस्चर लेवल, ठीक है। जो कर्नल का स्टोरेज के समय जो कर्नल का टेम्परेचर होना चाहिए वो कम से कम 8% जो होता है मॉइस्चर लेवल होना चाहिए उसका, ठीक है। अगर इस पर 8% मॉइस्चर लेवल पर हम लोग करते हैं तो अल्फाटोनिक्स जो होता है अल्फाटॉक्सिन जो होता है फंगल जो कंटामिनेट होता है पॉड पे वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अब देख लेते हैं ग्राउंड नट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो इसका बोटनिकल नेम तो हमने हर चीज़ हाइपोपिगिया है, ठीक है, हाइपोपिगिया है। ओरिजिन तो हमने जाना था कि ब्राज़ील में होता है, इसका ओरिजिन जो होता है ठीक है। लार्जर प्रोड्यूसर में गुजरात हमने देखा था कि कौन सा कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सेलिंग परसेंट इसका कितना होता है, 70% होता है। ऑयल परसेंट कितना होता है, ऑयल इसमें 40 से 45% होता है। नाइट्रोजन ग्राउंड नट केक में कितना 7.3% होता है, ठीक है। ब्रेड सॉइल केक कौन सा होता है, सैंडी सॉइल होता है। नट प्रोडक्शन के लिए सैंडी सॉइल अच्छा होता है। इसमें ग्राउंड नट में स्पेसिंग 30x10 होता है, 30x10 होता है, ठीक है। आगे देखा था हाई यील्ड टाइप ऑफ ग्राउंड नट, हाई यील्डिंग टाइप ऑफ ग्राउंड नट कौन सा था, स्प्रेडिंग टाइप था। पेग स्टेज कम्स आफ्टर, पेग में जो स्टेज होता है 55 दिन पर आता है। 55 पेग स्टेज कम्स सोइंग से 55 दिन के बाद जो होता है आता है पेग स्टेज होता है, ठीक है। केमिकल इन फ्लोरल इनिशिएशन के लिए केमिकल होता है NAA ऑफ 40 ppm यूज किया जाता है। NAA जो हमारा जो होता है उसको यूज किया जाता है रेट ऑफ 40 ppm, ठीक है। फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट को क्या कहते हैं, नट बोलते हैं। फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट को क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं बेसिकली। हर्बिसाइड यूज फॉर ग्राउंड नट में कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं, टॉक E25 यूज करते हैं, टॉक E25 यूज करते हैं ग्राउंड नट में, ठीक है, ठीक है। ब्रिटनेस ऑफ कर्नल ड्यू टू, ब्रिटनेस किसके वजह से होता है, एल्फाटॉक्सिन के वजह से होता है। एल्फाटॉक्सिन के वजह से जो होता है ब्रिटनेस होता है कर्नल में, ठीक है। बिटरनेस, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट ग्राउंड नट में प्रोटीन कंटेंट 26% होता है, हमेशा याद रखिएगा। 26% जो होता है प्रोटीन कंटेंट होता है ग्राउंड नट में, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है ग्राउंड नट में, तो 26% होता है, ठीक है। आगे बोला जाए तो गाइनोस्पोर ऑफ ग्राउंड नट आर नोन एज पैग, ग्राउंडोस्पोर को क्या बोलते हैं, पैग, जिससे क्या होता है पैग डेवलप होता है और उसमें क्या होता है पॉड बनते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग का एलोइंग ऑफ ग्राउंड नट लीफ। एलोइंग किसके, आयरन की डिफिशियंसी से जो होता है एलोइंग लीफ होता है, ठीक है। अब देखा अगला पॉइंट बोल रहा है कि रोस्टिंग डिजीज इज ड्यू टू, रोसेट जो डिजीज होता है इसमें किसके वजह से, वायरस के वजह से होता है। वेक्टर कौन सा होता है, एफिड वेक्टर होता है जो इस वायरस को ग्राउंडनट के फील्ड में लाता है, ठीक है। रोसेट डिजीज। मेजर पेस्ट ग्राउंडनट का मेजर पेस्ट कौन सा है, वाइट गर्व होता है। वाइट गर्व जो होता है मेजर पेस्ट होता है ग्राउंडनट का, हमेशा याद रखिएगा। वाइट गर्व का मेजर पेस्ट जो होता है, वाइट गर्व का मेजर पेस्ट, ग्राउंडनट का मेजर पेस्ट वाइट गर्व होता है, हमेशा याद रखिएगा। बर्ड निक्रोसिस इन ग्राउंडनट ड्यू टू थ्रिप्स की वजह से बर्ड निक्रोसिस होता है ग्राउंडनट में, किसके वजह से, थ्रिप्स की वजह से बर्ड निक्रोसिस होता है ग्राउंडनट में, ठीक है। किसके वजह से, थ्रिप्स की वजह से बर्ड निक्रोसिस होता है। और इसमें एक डिजीज जो है वो होता है, जनरली पूछ लेता है, टिक्का डिजीज फेमस है इसमें, याद देख लीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो उसमें टिक्का डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।